तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6 ऑफ क्लास 12। क्वेश्चन है if x and y are connected parametrically by the equations given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy upon में dx। अब ये जो एक्सरसाइज है इट इज completely based on the differentiation of parametric functions। पैरामेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू at रेज़्ड टू द पावर 4। यहाँ पे इन फंक्शंस में जो पैरामीटर है दैट इज t। x जो है वो भी t का फंक्शन है और y जो है वो भी t का फंक्शन है, ठीक है। तो बिना t को एलिमिनेट करे हमें निकालना है dy अपॉन में dx। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ये देखना है कि आपके फंक्शंस में पैरामीटर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो x जो है वो t का फंक्शन है, तो x को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली y जो है वो भी t का फंक्शन है, तो y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अब सबसे पहले हम निकालते हैं dx अपॉन में dt। इट विल बी इक्वल टू d अपॉन में dt ऑफ 2at स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो ये 2a है, 2a इज अ कांस्टेंट, तो 2a को हमने लिख लिया बाहर एंड d अपॉन में dt ऑफ t स्क्वायर। और यहाँ पे हम लगाएंगे x की पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है। t का फंक्शन है और t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d अपॉन में dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस में 1, ठीक है। उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2a और इंटू में इसकी पावर आगे और t की पावर इससे एक कम, मतलब 2t एंड 2a मल्टीप्लाइड बाई 2t इट विल बी इक्वल टू 4at। नेक्स्ट इज y, सो y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। dy अपॉन dt इट विल बी इक्वल टू d अपॉन में dt ऑफ at रेज़्ड टू द पावर 4 which is equal to a is a constant, तो बाहर आ गया और डिफरेंशिएट कर देंगे t की पावर 4 को। इसमें भी हम सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a एज इट इज t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, पावर इसकी आगे 4 और t की पावर इससे एक कम, मतलब 4t क्यूब। तो ये आ जाएगा आपके पास 4at क्यूब। अब हमें निकालना था क्वेश्चन में dy अपॉन में dx। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस में जब भी हम dy बाई dx निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है dy अपॉन में dt। ये t जो है यहाँ पे पैरामीटर था, इस t की जगह पे आपके पास कोई और पैरामीटर भी हो सकता है। अपॉन में x को भी dx अपॉन में dt विल बी इक्वल टू dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है 4at क्यूब डिवाइडेड बाय, और dx अपॉन में dt की वैल्यू है 4at। 4 से 4 कैंसिल, a से a भी कैंसिल, यहाँ पे t की पावर 3 है और यहाँ पे नीचे t की पावर 1 है, तो एक से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा t स्क्वायर एंड देयरफॉर dy अपॉन में dx इट इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो इन क्वेश्चंस में जिस भी वेरिएबल का फंक्शन आपको x और y दे रखा होगा, सबसे पहले आप उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब dx अपॉन dt को फाइंड आउट करोगे। उसके बाद आप निकालोगे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, और फिर dy बाई dx निकालने के लिए आप dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt का फॉर्मूला यूज करके वहां से उसको सिंप्लीफाई करोगे। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। x is equal to a cos theta and y is equal to b cos theta। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो पैरामीटर है दैट इज थीटा। x और y जो फंक्शंस है वो थीटा के फंक्शंस है, मतलब कि हम dx अपॉन में d थीटा फाइंड आउट करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे dy अपॉन में d थीटा, दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देन d अपॉन में d थीटा ऑफ, यहाँ पे क्या है a cos थीटा। अब इसमें भी a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, d अपॉन में d थीटा ऑफ cos थीटा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ साइन, सो a एज इट इज इनटू में माइनस ऑफ साइन थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ a साइन थीटा। उसके बाद y पे आते हैं, हमें निकालना है dy अपॉन में d थीटा, इट विल बी इक्वल टू d अपॉन में d थीटा ऑफ b cos थीटा। सिमिलरली b जो है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ गया बाहर,
देन डी अपॉन में डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन अगेन साइन थीटा। बी जो है वो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर ही रहा। कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ बी साइन थीटा। अब हमें निकालना है dy अपॉन में dx, ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा, दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे डालेंगे। dy अपॉन में d थीटा की वैल्यू है माइनस ऑफ b साइन थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा की वैल्यू है माइनस ऑफ a साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया b अपॉन में a एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। x इज इक्वल टू साइन टी, x जो है वो t का फंक्शन दे रखा है, और y इज इक्वल टू कॉस 2t, y भी t का ही फंक्शन है। तो इसमें भी हमें निकालना है dy अपॉन में dx। तो सबसे पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर, और वो है t। सो dx अपॉन dt, देन d अपॉन में dt ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं साइन t, और साइन t की डिफरेंशिएशन होती है कॉस ऑफ t, तो हमारे पास dx अपॉन में dt आ गया। अब निकालते हैं हम यहाँ पे dy अपॉन में dt विच इज इक्वल टू d अपॉन में dt ऑफ cos 2t, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले cos को डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद 2t को भी डिफरेंशिएट करेंगे। सो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन, तो ये आ गया माइनस ऑफ साइन 2t एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में dt ऑफ 2t, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ t होता तो हम इसमें माइनस साइन t ही लिखते, लेकिन उसकी जगह पे एक फंक्शन दे रखा है तो हमने यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई किया है। इज इक्वल टू ये माइनस ऑफ साइन 2t यहाँ पे एज इट इज रहा, और 2t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, 2 इज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इस 2 को आगे ले आओ, माइनस ऑफ 2 साइन 2t। अब dy अपॉन में dt भी आ गया और dx अपॉन dt। अब हमें निकालना है dy अपॉन में dx। इट विल बी इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन में x का भी डिफरेंशिएशन dx अपॉन में dt विच इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। dy अपॉन में dt की वैल्यू है माइनस ऑफ साइन 2t अपॉन में इसकी वैल्यू है cos ऑफ t। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में हमें दिया है साइन ऑफ 2t, ठीक है, और साइन 2t का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को अप्लाई करेंगे। साइन 2t का फॉर्मूला क्या था, 2 ऑफ साइन t एंड cos t, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पे डाल रही हूँ, तो माइनस का 2 एज इट इज रहा, इन 2 में इसकी जगह पे ये फॉर्मूला डाल दिया 2 साइन t एंड cos t अपॉन में यहाँ पे लिख दिया हमने cos ऑफ t एज इट इज। अब देखो cos t से cos t कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास, माइनस में 2 इंटू 2 मतलब कि माइनस का 4, और साइन t यहाँ पे एज इट इज रह गया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। The next one is question number 4. X is equal to 4t and y is equal to 4 upon में t. x और y दोनों ही t के फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे हम इनको t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं dx अपॉन में dt विच इज इक्वल टू d अपॉन में dt ऑफ 4t। 4 इज अ कांस्टेंट एंड d अपॉन में dt ऑफ t बच गया यहाँ पे, और t का डिफरेंशिएशन t के ही रिस्पेक्ट में वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। सो 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। अब आते हैं dy अपॉन में dt पे, सो इट विल बी इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 4 अपॉन में t। 4 जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, अंदर किसकी डिफरेंशिएशन बच गई, 1 अपॉन में t की, ठीक है। और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस को अगर हम यूज करें, देन d अपॉन में dx ऑफ 1 अपॉन में x की वैल्यू क्या होती थी, माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 4 एज इट इज, और t है वेरिएबल, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय टी स्क्वेयर। हमने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 बाय टी स्क्वेयर। अब ये रफ वर्क था यहाँ पे। अब हमें निकालना है dy अपॉन में dx, सो यहाँ पे वैल्यू डालो dy अपॉन dt अपॉन में
dx अपॉन में dt विच इज इक्वल टू, यहाँ पे है -4/t² एंड अपॉन में यहाँ पे है 4। अब देखो ऊपर वाली टर्म जो है वो फ्रैक्शन में है बट नीचे वाली टर्म में फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी है तो इसको मैं 4/1 लिख सकती हूँ। अब जब भी फ्रैक्शन के नीचे आपके पास फ्रैक्शन हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन आप एज इट इज रखो -4/t²। उसके बाद जो नीचे वाला फ्रैक्शन है जब उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो -4/t² था मल्टीप्लाइड बाय ये 4/1 बन जाएगा 1/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 से 4 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास माइनस में 1/t², और यही हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। The next one is question number 5. X is equal to cos theta minus of cos 2 theta and y is equal to sin theta minus of sin 2 theta. अब यहाँ पे जो x है वो भी थीटा का फंक्शन है और y जो है वो भी थीटा का फंक्शन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे dx अपॉन में d थीटा विच इज इक्वल टू d अपॉन में d थीटा। यहाँ पे x की वैल्यू डालो, क्या है cos थीटा माइनस ऑफ cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू d अपॉन में d थीटा ऑफ cos थीटा, इसका अलग से डेरिवेटिव और माइनस का साइन, उसके बाद d अपॉन में d थीटा ऑफ cos 2 थीटा, इसका अलग से डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो cos थीटा की डिफरेंशिएशन तो बहुत सिंपल है, cos थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस ऑफ साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे ये जो d अपॉन में d थीटा ऑफ cos 2 थीटा है, यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, इस 2 थीटा की भी अलग से आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी माइनस ऑफ साइन थीटा और फिर माइनस का साइन, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस की, और कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस ऑफ साइन 2 थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 थीटा का भी डेरिवेटिव। ठीक है, हमने यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई किया है, इज इक्वल टू ये माइनस ऑफ साइन थीटा यहाँ पे एज इट इज रह गया माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो हमारे पास 2 ही आएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया था, सिर्फ थीटा अंदर बच गया था। अब थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के ही रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो वो 1 आ गया, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस ऑफ साइन थीटा और फिर माइनस ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, माइनस का 2 को आगे ले आओ, -2 साइन 2 थीटा। अब आप इसमें साइन को सॉल्व कर सकते हो, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस और माइनस जो है वो प्लस होता है, प्लस का 2 साइन 2 थीटा, ये हमारे पास आ गया dx अपॉन में d थीटा। उसके बाद हम निकालते हैं dy अपॉन में d थीटा। अब y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहले d अपॉन में d थीटा ऑफ यहाँ पे साइन थीटा, फिर माइनस का साइन एज इट इज, देन d अपॉन में d थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा की डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, दैट इज इक्वल टू cos थीटा, ये माइनस का साइन एज इट इज, फिर करते हैं साइन 2 थीटा की, इसमें हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले साइन की, उसके बाद साइन में भी एक फंक्शन है 2 थीटा, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो साइन की डिफरेंशिएशन सबसे पहले दैट इज इक्वल टू कॉस, ये cos 2 थीटा आ गया, मल्टीप्लाइड बाय इस 2 थीटा का भी डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा माइनस, यहाँ पे cos 2 थीटा एज इट इज, और 2 थीटा की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू cos थीटा एंड माइनस ऑफ 2 cos 2 थीटा, ये हमारे पास आ गई dy अपॉन में d थीटा। अब हमें निकालना है dy अपॉन में dx, तो वो हो जाएगा dy अपॉन में d थीटा अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन में d थीटा। ठीक है, सो dx अपॉन में d थीटा की वैल्यू हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस का साइन थीटा एंड प्लस ऑफ 2 साइन 2 थीटा अपॉन में यहाँ पे इसकी वैल्यू डालो, जो सेकेंड इक्वेशन थी ये था cos ऑफ थीटा एंड माइनस ऑफ 2 cos 2 थीटा, हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यूज डाल दी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। The next one is question number 6.
x is equal to a into में थीटा माइनस साइन थीटा एंड y दैट इज इक्वल टू a ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस में cos थीटा। यहाँ पे x और y जो फंक्शंस हैं वो थीटा के फंक्शंस हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। सबसे पहले निकालेंगे dx अपॉन में d थीटा विच इज इक्वल टू d अपॉन में d थीटा ऑफ, यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे a इंटू में थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, a जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने निकाल लिया बाहर, अंदर हमारे पास बच गया d अपॉन में d थीटा ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे हम डिफरेंस रूल लगा सकते हैं विच इज इक्वल टू a कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा, इसका अलग से डेरिवेटिव और इसका अलग से डेरिवेटिव, सो d अपॉन में d थीटा ऑफ थीटा माइनस में d अपॉन में d थीटा ऑफ यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू a बाहर ही रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के ही रिस्पेक्ट में इट विल बी 1 माइनस का साइन और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन दैट इज dx अपॉन d थीटा। अब निकालते हैं dy अपॉन में d थीटा विच इज इक्वल टू d अपॉन में d थीटा ऑफ a इंटू में 1 प्लस cos थीटा। a इज अ कांस्टेंट तो a को हमने बाहर लिख लिया, अंदर हम इन दोनों में लगा देंगे सम रूल, d अपॉन में d थीटा ऑफ 1 एंड प्लस में d अपॉन में d थीटा ऑफ cos थीटा विच इज इक्वल टू a बाहर ही रहेगा, 1 जो है वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस में यहाँ पे cos थीटा का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस ऑफ साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 प्लस माइनस ऑफ साइन थीटा, 0 माइनस में साइन थीटा बन जाएगा, सो ये अंदर वाली वैल्यू बच गई a इंटू में माइनस ऑफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ a साइन थीटा। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमें निकालना है dy अपॉन में dx, सो इट विल बी इक्वल टू dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा, दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे डालेंगे, माइनस ऑफ a साइन थीटा है y वाले की अपॉन में इसकी है a इंटू में 1 माइनस ऑफ cos थीटा। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, a से a जो है वो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया आपके पास माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ cos थीटा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला और डिनोमिनेटर में हम यूज कर सकते हैं 1 माइनस में cos थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को लगाएंगे। ये माइनस का साइन एज इट इज रहा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस में cos थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हमने यहाँ पे दोनों के फॉर्मूलेस लगा दिए, उसके बाद 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर देखो यहाँ पे है 1 साइन थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 साइन थीटा बाय 2 से 1 हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस का साइन और ऊपर cos थीटा बाय 2 भी है, अपॉन में यहाँ पे बच रहा है हमारे पास साइन थीटा बाय 2 एंड cos अपॉन साइन क्या होता है cot, ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस ऑफ cot थीटा बाय 2 एंड विच इज द रिक्वायर्ड आंसर।